थैंक यू सो मच राखी जी। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से। और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में किसी ना किसी कोच की एज ए मेरी आवाज क्लियर, वॉइस क्लियर है क्या? तो रोज ही मुलाकात होती है किसी ना किसी कोच की। और एज ए वेलनेस कोच हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही करना, आप लोगों का खान पान सही कराना। और ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हुआ है। मे बी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है
वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है, और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से, मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल जो है मेडिटेशन, ये 4 मिनट का। और रोज अपने से यानी कि सेल्फ टॉक जरूर करना चाहिए आदमी को। और बहुत ही जबरदस्त 200 साल पुरानी, यानी कि एक बहुत जबरदस्त एक प्रेयर और है। आप उसको लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि परमात्मा मेरे को संतुलन दो, जो मैं नहीं बदल सकता, उसको आपकी सौगात समझकर स्वीकार करूं। परमात्मा मेरे को संतुलन दो, जो मैं नहीं बदल सकता, उसको आपकी सौगात समझकर स्वीकार करूं। और यदि बदल सकता हूं तो इतनी हिम्मत और हौसला देना कि मैं उसे बदल दूं। और इतनी सुबुद्धि भी देना कि मैं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता हूं। तो इतनी समझ भी होनी चाहिए। हम कभी कभी ऐसी चीजों पे यानी कि जो है बदलने की कोशिश करते हैं जो बदली नहीं जा सकती। तो उतनी समझ भी होनी चाहिए, उतनी सुबुद्धि भी होनी चाहिए आदमी को कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेके लोगों के साथ, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लीपी, बहुत सारा इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है लोगों के साथ। स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते लोग। और इसी के साथ बहुत सारा ओबेसिटी, जिसको लोग बीमारी नहीं मानते, और माल न्यूट्रिशन यानी कि डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, और पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इशू जैसी समस्या लोगों के साथ है। और पुअर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। और इसी के साथ बहुत सारी यानी कि जो है फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, सारी हेल्थ हमारी खराब हो जाती है। और साथ ही में यानी कि जो है लाइफस्टाइल हमारा बहुत खराब है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी और थायराइड जैसी बीमारियां। और साथ ही में आप देख रहे होंगे, रोज आपको सुनने को मिलता होगा कहीं ना कहीं। और अभी तो 30-40 साल में भी मिल जाता है किसी का हार्ट फेल्योर, किसी का किडनी फेल्योर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, और बहुत सारी यानी कि जो है दवाइयाँ शुरू हो जाती है। और उसके साथ पूरे जीवन हम दवाइयों पर रहते हैं। तो दवाइयाँ शायद में भी किसी की कम नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। और अंग्रेजी दवाई एक बार अगर शुरू होती है तो 2-3 महीने बाद दूसरी फिर जुड़ जाती है, तीसरी फिर जुड़ जाती है। ऐसे करके बहुत सारी दवाइयों के साथ हम लोग और हॉस्पिटल्स के चक्कर हम काटते रहते हैं, परमानेंट यानी कि हम पेशेंट बन जाते हैं। ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, कैसे आप अपने बालों को अच्छा रख सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, अपने स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपनी बीमारियों को डिले कर सकते हो। और एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। अपने डायबिटीज को, अपने हाइपरटेंशन को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे ला ला सकते हो, यानी कि जो है नेचुरल तरीके से आप स्टेबलाइज कर सकते हो उसको। और साथ ही में एक अच्छी नींद, और अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, और पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो, यदि आप इस सेशन के साथ रहते हैं और अपने कोच की गाइडेंस में रहते हैं। रोज यहाँ कुछ ना कुछ आपको बताया जाता, और कुछ ना कुछ सीख के आप उसको फॉलो करते हैं और बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो ब्रेन की हेल्थ के लिए आज बात करेंगे कि हमारा जो ब्रेन हेल्थ है, जो मेमोरी पावर है, अगर आपका ब्रेन तेज होता है ना तो आपका भविष्य बढ़िया हो सकता है। और मेमोरी अगर चली जाए एक बारी तो फिर क्या होता है, सब कुछ खत्म ही हो जाता है। और कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि नाम याद नहीं आया होगा, अपना ही नाम भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, समझ रहे हैं।
अदर व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं। चाबी कहीं रखी गई और भूल जाते हैं। मोबाइल हाथ में है और मोबाइल ढूंढने लगते हैं। हुआ कभी किसी के साथ ऐसा? मोबाइल अपने हाथ में होता है और उसको ढूंढने लगते हैं। और कभी किसी काम के लिए आपको ध्यान ही नहीं आता कि मैं करने क्या आया था। तो आप कमजोर नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ होता, आपका दिमाग जो है वो थका हुआ होता। आपका दिमाग थका हुआ होता है। और दुनिया में यानी कि जो है सबसे ज्यादा जो चीज थक रही होती है वो है हमारा ब्रेन। रोज हम इससे कितना काम लेते हैं। इसके बिना कुछ भी नहीं चलता। तो ये सेशन आपको डेली सिखाता है। ये एक तरह से जागरूकता अभियान है। यानी कि इतना डीपली जाके आपको कोई समझाता नहीं है और हम समझते नहीं, क्योंकि एक ही ट्रेंड है बस, कि हम बीमार होंगे डॉक्टर्स की तरफ चले जाए। जो ब्रेन है ना, ये हमारी बॉडी का सीईओ है। समझ रहे हैं? हमारा ब्रेन सिर्फ सोचने का काम नहीं करता। हमारा ब्रेन है हमारे शरीर का सीईओ। समझ रहे हैं? तो ये हॉर्मोन्स का कंट्रोल रूम है जो हमारा ब्रेन है। और साथ ही में यानी कि ये मेमोरी बैंक है। ये आपके इमोशंस का रिमोट है ब्रेन। आप देखिए इसको, यानी कि सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। इसको सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। और अगर ब्रेन आपका ठीक है और ब्रेन तेज है हमारा, तो शरीर हमारा फिट होता है। शरीर को फिट रखने के लिए भी ब्रेन का फिट रखना बहुत जरूरी होता है। अगर ब्रेन स्लो है तो पूरी बॉडी स्लो हो जाती है हमारी। स्ट्रांग बॉडी के बिना, यानी कि ब्रेन स्ट्रांग बॉडी बिना स्ट्रांग ब्रेन के नामुमकिन है। अगर हमारा ब्रेन स्ट्रांग नहीं है तो आपकी बॉडी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो अब ये स्लो हो क्यों रहा? स्लो हमारा ब्रेन हो क्यों रहा है? तो सबसे पहला कारण तो मोबाइल जो है उसी का ओवरलोड है। जो हमारा मोबाइल है, अब आप स्क्रीन टाइम देखिए। आपका स्क्रीन टाइम क्या है मोबाइल का? 7-8 घंटे, 10-12 घंटे, या 20-22 घंटे। मेरे ख्याल से तो जब सोते हैं ना तभी छूटता है वो। बिना मोबाइल के लोगों की जिंदगी अधूरी है। तो मोबाइल का जो ओवरलोड है ना, ये बहुत खतरनाक है ब्रेन के लिए। दूसरा, नींद की कमी। नींद की कमी यानी नींद में ही ब्रेन क्या करता है? मेमोरी सेव करता है। नींद में ही ये टॉक्सिन्स साफ करता है ब्रेन हमारा। ये सब नींद में होता है। और नींद अगर प्रॉपर नहीं लेंगे तो ये साफ नहीं होता। ये डिटॉक्सिफाई नहीं होता ब्रेन हमारा। और अगर ब्रेन डिटॉक्सिफाई होता ना तो बॉडी भी यानी कि जो है डिटॉक्सिफाई होती साथ में। गलत खान पान, ज्यादा शुगर, ट्रांस फैट ज्यादा, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा। आज की डेट में सब कुछ प्रोसेस्ड ही है। जो आप खा रहे हो ना, वो प्रोसेस्ड है सब। आप मार्केट से जो आटा लेके आते हो ना वो भी प्रोसेस्ड है। जो नमक खा रहे हो वो भी प्रोसेस्ड है। जो आप मसाले खा रहे हो वो भी प्रोसेस्ड है। यानी कि जो है प्रोसेस्ड फूड है सारा। आप जो बिस्किट खाते हो वो सब, जो दालें खा रहे हो,
सब, यानी कि प्रोसेसिंग हो रखी है उसके अंदर, यानी मैनिपुलेशन है वो, उससे छेड़छाड़ की गई है। आपको नेचुरल थोड़ी मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता। तो गलत खान पान और ज्यादा शुगर, जाने अनजाने, यानी कि जो है, ये हमारी बॉडी में एज ए कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाती रहती है। तो इससे ब्रेन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाता है ब्रेन में। और चौथा सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो बहुत खतरनाक जो कारण है, पोषण की कमी। इसका दंश बहुत सारे लोग झेल रहे हैं, पोषण की कमी, जो न्यूट्रिशन की कमी। ब्रेन को क्या चाहिए? ब्रेन को चाहिए ओमेगा 3। ओमेगा 3। ब्रेन को चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। ब्रेन को चाहिए विटामिन B, D, और इसको चाहिए सारे एमिनो एसिड्स, सारे एमिनो एसिड्स। लेकिन हम देते हैं क्या? हम देते हैं चाय, हम देते हैं बिस्किट, हम देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम देते हैं ऑयली फूड। ओमेगा 3 का तो नामो निशान नहीं। मैं कई बार बोलता हूँ, ओमेगा 3 ये आपकी बॉडी के लिए एज ए टॉनिक काम करता है। ये क्या काम नहीं करता बॉडी के अंदर? ओमेगा 3 ये सब कुछ काम करता है, ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी होता है। और आप तो यानी कि जो है गॉड ब्लेस्ड हो, आप जो है ना लक्की इंसान हो कि आप ऐसे मिशन के साथ जुड़े हो। अपने कोच से पता करिए तो ओमेगा 3 कैसे मिलेगा। ये ओमेगा 3, अगर आप अपनी मेमोरी को बरकरार रखना चाहते हो तो ओमेगा 3 इसके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक। साथ ही में कई बार आपने देखा होगा, जब आपकी उम्र बढ़ रही होगी आपके घर में, परिवार में, मतलब हम चीजें भूलना शुरू कर देते हैं, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, आपको आवाज कम सुनाई देना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? शुरुआत में हम बहुत समझदार होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस भी चला रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम नाम भूलने लगते हैं। धीरे धीरे हम बीच बीच में कुछ भूल जाते हैं, हमारा गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है। ये सब जब हमारी उम्र बढ़ रही होती है तब हो रहा होता है। ये क्यों हो रहा होता? क्योंकि बॉडी के अंदर पोषण की कमी है, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। समझ रहे हैं? तो एज नहीं, एज तो बढ़ती है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जो ब्रेन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, जितना उससे फर्क पड़ता है। ब्रेन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। अब ब्रेन को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, पोषण चाहिए, लेकिन हम दे ही नहीं पाते। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपसे। समझ रहे हैं? यहाँ जो भी लोग आते हैं ना, गॉड का बनाया हुआ 90 डेज प्लान है। ये शेख 90 दिन में अपना पूरा असर दिखा देता है, 3 महीने। जो भी व्यक्ति शेक पीने की कोशिश करे, अगर 3 महीने उसने पी लिया है तो जिंदगी भर वो शेक का मुरीद हो जाता है। अगर आप यानी कि 90 दिन सुबह सुबह ये शेक ले लेते हो तो आपकी पूरी काया पलट जाती है। तो ब्रेन के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। और दूसरा क्या, अगर अपने ब्रेन को शार्प करना चाहते हो तो शुगर कम, शुगर कम। ब्रेन को यदि स्ट्रांग करना चाहते हो तो नींद पूरी, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज रोज, स्ट्रेचिंग, 15-20 मिनट योगा। 6 से 7 बजे तक हमारा यानी कि एक्सरसाइज वाला सेशन चलता है। 3 महीने के बाद आपकी याददाश्त तेज होना शुरू हो जाएगी, आपका फोकस क्लियर होना शुरू हो जाएगा, और आपके डिसीजन लेने की पावर यानी कि ताकत वो दोबारा से वापस आ जाएगी। तो ब्रेन बूढ़ा नहीं होता है। अब देखिए, 90 डेज बाद अगर ये सारे परफॉर्मेंस आपकी
सुधरना शुरू हो जाती है। तो फिर यानी कि जो है ब्रेन बूढ़ा थोड़ी हुआ था, ब्रेन भूखा था। भूखा था यानी कि उसको सही पोषण नहीं मिल रहा था। तो यानी कि जो है 5 गोल्डन रूल। पहला, ब्रेन को फ्यूल दो। ये सुबह से ये फ्यूल स्टेशन ही तो है हमारा। सुबह सुबह आपको फ्यूल भरवाया जाता है यहाँ पे। ये जो है फ्यूल स्टेशन है। यहाँ फ्यूल डलवाया जाता ताकि आपकी बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहे, जबरदस्त रहे। कितने लोग जबरदस्त महसूस करते हैं सुबह शेक पीने के बाद? तो पूरे दिन जबरदस्त महसूस करते हैं। समझ रहे हैं? और दूसरा, जैसे कार जो है ना, कार पेट्रोल से चलती है, वैसे ही ब्रेन जो है ना, वो न्यूट्रिशन से चलता है, वो पोषण से चलता है। तो इसको सही पोषण देना बहुत जरूरी है। दूसरे, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है। और जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट पता क्या? सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर, जबरदस्त। और यानी कि ब्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है? फ्री रेडिकल्स से। फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इवन कैंसर तक भी कर देते हैं। अब ये होते क्यों है फ्री रेडिकल्स? जब पोषण की कमी होती है तो फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। पोषण की कमी होती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हिंदुस्तान के अंदर कि लोग पोषित खाना खा ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ओमेगा 3, ये ब्रेन का घी कहलाता है। ओमेगा 3 क्या कहलाता है? ब्रेन का घी। ओमेगा 3, समझ रहे हैं? और अगर ओमेगा 3 आप प्रॉपर लेंगे ना तो जो न्यूरॉन है ना, उसकी वायरिंग मजबूत होना शुरू हो जाती है, जो न्यूरॉन होते हैं हमारे। और डीप स्लीप, 7 से 8 घंटे की नींद, मेमोरी रिचार्ज होती है। रोज कुछ नया सीखने की आदत। यहाँ रोज आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है। अगर रोज नया सीखने की आदत पड़ गई आपको, क्योंकि ब्रेन भी एक मसल्स है। ब्रेन भी ये मसल्स है। यानी कि यूज इट, इसका यूज करना बहुत जरूरी है। लूज इट, यूज इट, समझ रहे हैं? इसका यूज करना बहुत जरूरी है। और ब्रेन का जो स्मार्ट न्यूट्रिशन है, लिख लो, ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ, रोज आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी क्लैरिटी यानी कि ब्रेन फॉग हटेगा। और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट यानी कि ब्रेन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ऑक्सीडेटिव डिजनरेशन चल रहा होता है। ऑक्सीडेटिव डिजनरेशन। बॉडी हमारी स्वतः ही जो है ना वो खत्म होती रहती है। स्वतः ही धीरे 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 धीरे, शनै शनै। आप देख रहे हो यानी कि एक बच्चा कैसा होता है और फिर बाद में बूढ़ा कैसा हो जाता है। कभी कभी देखा आपने? और उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमें भी एक दिन ऐसी होना है। लेकिन इस बुढ़ापे की गति को धीमा किया जा सकता है यदि आप सही पोषित खाना देते हो। ये चैलेंज है। इस बुढ़ापे की गति को आप धीमा कर सकते हो, पक्का। आप अपने स्किन को अच्छा रख सकते हो। समझ रहे हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट इसको चाहिए। दूसरा क्या चाहिए इसको? प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स। प्रोटीन। और प्रोटीन पूरा लेते ही नहीं लोग। 1 ग्राम चाहिए पर डे, पर केजी। लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हमारा प्रोटीन ही पूरा नहीं होता बॉडी का। तो प्रोटीन अगर पूरा है तो न्यूरो ट्रांसमीटर बनाने के लिए, यानी कि जो है ये बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन जो है न्यूरो ट्रांसमीटर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर कब बनेंगे? तब प्रोटीन पूरा होगा। और जब प्रोटीन ही पूरा नहीं होगा तो न्यूरो ट्रांसमीटर बनेंगे नहीं।
समझ रहे? प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी, और स्लीप सपोर्ट। इससे क्या होगा? मेमोरी यानी कि जो है कंसोलिडेशन। अगर आप प्रॉपर हाइड्रेशन लेते हैं और प्रॉपर स्लीप लेते हैं, तो ये कोई दवा नहीं है। इसको रोज, पता नहीं बहुत सारे लोग हैं अभी भी यही समझ रहे होंगे कि ये कोई दवाई ही पिलवाते हैं डेली। ये दवाई नहीं है, ये पोषित खाना है। ये क्या है? ये ब्रेन फूड है। ये ब्रेन फूड है आपके दिमाग को, यानी कि बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए। बहुत सारे लोग हैं बुढ़ापे में अपनी याददाश्त खो देते हैं, चीजें भूलना शुरू कर देते हैं। समझ गए? तो घर, गाड़ी, पैसा, इसका कुछ नहीं होना। आपका ब्रेन साथ नहीं दे रहा, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, क्या करोगे उसका? आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही। तो ये सब बाद की चीजें हैं। आपका घर, आपकी गाड़ी, ये पैसा सब बाद में होता है। अगर याददाश्त चली गई ना, पहचान अगर चली गई, अगर सोचने की ताकत चली गई, तो सब बेकार है, टोटल। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो आज ही से कसम ले सकते हैं कि मैं अपने ब्रेन का ख्याल रखूंगा। और ख्याल कैसे रखा जाएगा? वो रखा जाएगा शेक पी के, ओमेगा 3 से, ब्रेन हेल्थ से। तो सारे लोग कसम ले सकते हैं एक मेरे साथ कि मैं अपने ब्रेन का ख्याल रखूंगा, मैं अपने दिमाग का ख्याल रखूंगा। क्योंकि मेरा भविष्य जो है ना, वो मेरे ब्रेन से चलता है। अब ब्रेन ही नहीं हो तो भविष्य क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि जो है, स्ट्रांग ब्रेन इक्वल टू स्ट्रांग लाइफ। दिमाग से अगर मजबूत है ना आदमी, तो क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है दिमाग से, यदि मजबूत है। दिमाग से मजबूत है ना, तो इवन है लोग कैंसर भी ठीक कर लेते हैं, अगर दिमाग से मजबूत है तो दिमाग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? क्लियर माइंड इक्वल टू यानी कि सक्सेसफुल फ्यूचर। अगर क्लियर माइंड है, तो अपने को स्वस्थ रखना और इस भारत को स्वस्थ रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने परिवार को स्वस्थ रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये पड़ोसी की नहीं है। अपने बच्चों को पोषित खाना देना, ये हमारी जिम्मेदारी। हम तो खा ही लेते हैं कुछ भी, लेकिन बच्चों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। बच्चों को तो मतलब ये समझ लीजिए, बच्चों को नहीं मिल पा रहा खाना। क्योंकि बच्चे वैसे ही जिद्दी होते हैं, वो अपनी मर्जी से खाते हैं। तो बच्चों के लिए जो डायनो शेक है ना, वो बहुत जबरदस्त। अगर अपने बच्चों को आप डायनो शेक नहीं पिलवा रहे, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा गुनाह आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह। क्योंकि उससे मजबूत खाना धरती पे नहीं है बच्चों के लिए। उसके इंग्रेडिएंट्स उठा के देखना, इतना कुछ नहीं मिलता मार्केट में कभी भी। तो अभी यानी कि एक एक करके बात करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ, क्लब के साथी, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। तो हैंडएच करेंगे सभी जो बहुत जबरदस्त तरीके से सेहत को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही में उनका परिवार भी, उनके बच्चे भी, यानी कि जो है सेहत एंजॉय कर रहे हैं। तो एक एक करके हम मिलेंगे, बात करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट रहती है, जो हमारा ये फर्स्ट हाफ होता है ना, इससे मजबूत होता है हमारा ये सेकंड हाफ। यानी कि जो लोग यानी कि कॉन्फिडेंट होते हैं, वो इसी पार्ट से होते हैं। जो हमारे साथ न्यू गेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट रहती है वो बने रहे हमारे साथ। क्योंकि वो छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। अब क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई ज्ञान तो मिल ही गया। तो ज्ञान तो मिल गया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं मिला। कॉन्फिडेंस मिलता है सेकंड हाफ से। जब आप लोगों की बात सुनते हो ना, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है, तब आप कुछ काम करते हो। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, हॉस्पिटल में, वो तब जाते हो जब आपको कॉन्फिडेंस हो गया होता है।
जब आपसे कोई आपका सगा संबंधी, जब आपका कोई मित्र, फ्रेंड आपका कोई बता रहा होता आपसे कि वो डॉक्टर बढ़िया है, जब आपके दिमाग ने वो चीज उठा ली, जब आपके सॉफ्टवेयर ने वो उठा लिया, तब आप वहां गए। तो यहाँ भी जो लोग हमारे साथ न्यू होते हैं, जो न्यू बेस्ट होते हैं, उनका सॉफ्टवेयर तभी उठाता है चीजों को जब यहाँ लोगों को सुन रहे होते हैं। जब सामने वाले को सुन रहे होते हैं कि 25 साल से शुगर थी, इंसुलिन छूट गई, बीपी की दवाई छूट गई, पूरी बॉडी में पेन था, पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी, मेरे को मेरे गर्दन पे मस्से थे, मेरा वेट इतना कम हो गया। तो ये सब कुछ सुनने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है, और जब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता स्वस्थ होने से। तो हमारे साथ बने रहिए आप, एक एक करके बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं राम कुमार जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और बड़ी लंबी लोई आपने उड़ रखी है आज, ठंड बहुत है। जी सर नमस्कार। जी, नमस्कार क्लब जी। के सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम राम कुमार है और मैं गढ़ से हूँ सर। लगभग 5 साल होने को है इस कमेटी का पार्ट बना था जब। और सर इस मिशन में आने से पहले सर हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। खाने की कोई समय नहीं थी, पीने की कोई समय नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत वजन बढ़ता जा रहा था और बीमारियां घेरती हुई जा रही थी। पैरों में जैसे कि अब सर्दी चल रही है सर, बिल्कुल मतलब बिस्तर से निकलने को मन नहीं करता था। पैर टेके नहीं जाते थे जमीन पे, झंझनाहट बहुत बुरी हो गई। हाथ पैर सुन्न रहते थे। अगर 10 किलोमीटर बाइक चलानी हो तो सारा शरीर का पता नहीं कहाँ चला गया, इतना सुन्न हो जाता था। मुंह में छाले बहुत होते थे। डाइजेशन बहुत खराब रहता था स्टूडेंट लाइफ से ही। तो उसकी वजह से मुझे फिस्टुला भी हुआ था। और सर का दर्द मेरा 2015 से शुरू हुआ था। 2021 में मैं इस मिशन में आया, सर का दर्द मेरा नहीं गया। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता था, लगभग 220 तक भी मेरा बीपी हो जाता था। और 150 से नीचे तो आया ही नहीं। सर के दर्द की मैंने दवाई खानी शुरू कर दी। और खाते खाते वो, जैसे आप बता रहे थे एक दिन, एक गोली शुरू होती है और फिर दूसरी दे दी, फिर दूसरी दे दी। वो पूरी पिन्नी बन के आ गई, फिर एक थैली बन गई। कभी सर दर्द की, हार्ट की दिक्कत हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, ब्लड गाढ़ा था, थोड़ा सा चलते ही सांस फूल जाता था। और सर नशे बहुत चढ़ती थी आपस में, बहुत ज्यादा नशे। अगर मैं शाम को लेट रहा हूँ तो मैं लेटे लेटे, और मेरे सामने ही पैर घूमता जा रहा और मैं उसे रोक नहीं पा रहा, और मेरी जान निकलने को तैयार। और सर बहुत बुरी स्थिति से हम गुजर रहे थे। जिंदगी बिल्कुल छोटी लगने लगी थी। बच्चों से कहने लगे, भैया पता नहीं कौन से दिन जो है सोते रह जाएं, तो अपना काम धाम सीखने लगो और करने लग जाओ। तो इस तरह की स्थिति से सर गुजर रहे थे। लीवर फैटी की 2 साल मैंने बराबर दवाई खाई। सर बहुत सारी दवाइयां लगातार खा रहे थे। जब इस मिशन का पता लगा, तो सर यहाँ से जैसे ही हमने शेक को, एनर्जी ड्रिंक को लेना शुरू करा, तो सर मात्र 3 दिन में ही चमत्कार हो गया था। 3 दिन में ही मैं लगभग 8:30 9 बजे बस मन मार के ही उठता था सुबह को, बिस्तर में से मन मार के। और लेकिन 3 दिन में ही मेरे को इतना चमत्कार हुआ कि 5 बजे मेरी सुबह को आंख खुल गई। और बॉडी ऐसी लग रही थी बिल्कुल हल्की, है ना, जैसे मेरे साथ में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया हो। तो सर 3 दिन में ही एकदम शानदार रिजल्ट आया। और धीरे धीरे इसको हमने कंटिन्यू करते चले गए, अपने कोच की बात मानते रहे चले गए। सर 6 महीने में अपना 25 किलो फैट घटाया। और जैसे जैसे अपना फायदा लगा, तो पूरी फैमिली, बच्चे भी मोटे थे, एक लड़के का 21 किलो वजन घटाया, वाइफ बहुत बीमार रह गई, उनके नाखून बहुत फटते फटते थे। और बार बार साल में कम से कम 3 बार तो उन्हें टाइफाइड होता था, थायराइड हो गया था। और टाइफाइड की वजह से उनके जोड़ बहुत दर्द करते थे, जोड़ों की बहुत दर्द खाई। जहां भी किसी ने दर्द वाले के बताए, वहीं मैं उनको लेके गया। और अ, वो जगह जगह नसों में मशीन भी लगाई उनको, कोई फायदा नहीं लगता था सर। और लेकिन जब से हम इस मिशन का पार्ट बने हैं, आज बिल्कुल सारी फैमिली हेल्दी और हैप्पी है। और सर पूरी लाइफ हम इस कम्युनिटी का पार्ट बने रहने का जो है, हमने डिसीजन ले रखा है कि इससे अलग कहीं भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते, यहाँ से अलग स्वस्थ कहीं नहीं रह सकते। तो थैंक यू सर आपके नॉलेज का और इस मिशन का
थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। और सर आपसे सीख सीख के मैंने अभी भी नोट्स बनाए हैं, और हम सर इसको अपनाते हैं, अपने जीवन में ढालते हैं, और तब फायदा होता है सर। कोई थैंक यू सुन के सो चले मच। जाने से कोई फायदा तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है, और पूरा परिवार आज बहुत ही जबरदस्त सेहत एंजॉय कर रहा है, और बहुत सारा वजन इन्होंने अपने, यानी बेटे का कम किया, अपना कम किया, बिटिया का कम किया। तो यानी कि पूरा परिवार आज सेहतमंद है। और बता रहे कितना सारा दवाइयाँ यानी कि जो है ये यूज करते थे। तो अभी हम चल रहे 3475। राय विजय। राय विजय जी, अनम्यूट करिए। राय विजय जी। 3475। हेलो। जी। हेलो। हाँ। हेलो। जी सर। जी पहले दिन नमस्कार। से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है, राय विजय जी? तो 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने हो गए। 3 महीने में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? मेरा अच्छा लग रहा है, आप लोगों की बात सुनते हैं, उससे मोटिवेटेड होते हैं। और एक क्लब मिला है अच्छा, डेली विदाउट फेल जरूर अटेंड करते हैं मॉर्निंग में। जी। आप लोगों और की बात सुबह सुनते रोज हैं। आप ये खाना खाते हो जो? हाँ, वो तो खा रहे हैं विदाउट फेल। जी। विदाउट फेल खा रहे हैं। और अ, वैसे अच्छा लगता है, थोड़ा बॉडी भी थोड़ा टोन अप हो रहा है। जी। और विशेष बहुत ज्यादा वेट तो मेरा थोड़ा सा घटा होगा, बहुत ज्यादा नहीं। एक आध केजी हुआ हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। और नींद आती, नींद पहले भी आती है, आती थी, नींद आती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है। जी। यही है फायदा। ब्लड प्रेशर की दवाई अच्छा। रोज ले रहे हैं कि कुछ कम हो गई थोड़ी बहुत? वो चाहते हैं ब्लड प्रेशर का, इस पर जाएंगे तो डॉक्टर से पूछेंगे कि घटाना है तो घटा दो भाई, क्योंकि ब्लड प्रेशर का दवाई खा रहे हैं और ऐसे भी नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। जी। तो अच्छा लग रहा है। आई गॉट ए गुड सोसाइटी, गुड क्लब। आप लोगों का संगत अच्छा मिला है, सबसे अच्छा बड़ी ये बात बताइए, यही आप है। 2 टाइम ये शेक लेते हैं या 1 टाइम लेते एक हैं? तो पर नहीं, एक ही टाइम लेते हैं, शेक लेते हैं। अच्छा और वो आपको ये पता है कि जो है 2 टाइम अगर लेंगे तो वेट आपका कंट्रोल होगा? नहीं, 2 टाइम हम शुरू किए थे लेना, लेकिन उसमें क्या होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। एक एक तो मील जो है ना, एक ही मील पर डिपेंड करना पड़ता है। फिर समय ही नहीं मिलता है कि 2 टाइम लेने पर। क्या कि खाना तो खाते हैं 1 बजे, फिर जो है सो आ गया समय, शेक वो लेंगे, एनर्जी ड्रिंक लेंगे, फिर शेक लेंगे। तो अभी मैनेज कर रहे हैं, देखिए हो सकता है हम स्विच ऑफ स्विच ऑन करें फिर 2 टाइम। अच्छा सुबह नाश्ता लेते हैं आप? बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, जब बॉडी सुबह को भी नाश्ता देख लेते रहे हैं? हैं। नहीं, सवेरे नाश्ता नहीं लेते, शेक, केवल एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। और उसके बाद से शेक लेते हैं, उसके बाद से थोड़ा फल, एक फल खाते हैं यार, एडवाइस बाई कोच। अच्छा। और उसके बाद से 1 बजे थोड़ा खाना, रात को वही खाना खाते हल्का। हैं? नहीं, रात को तो एकदम नहीं खाते। जी। लास्ट कल हम खाए थे 5 से 6 बजे तक, मेरा खत्म हो गया। 5 बजे कोशिश करते हैं फिनिश कर दें मेरा, उसके बाद हम नहीं खाते। जी। या थैंक 6 बजे, लेटेस्ट 6 बजे। जी। तो थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है, और धीरे धीरे सुधार रहे हैं अपने। बहुत जोर पड़ता है शुरुआत में। देखो मुश्किल काम तो है ही, आदतों को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। और ये जो शेक है ना, ज- जब आपका दिमाग इसको स्वीकार कर लेगा ना ये खाना है, कि ये खाना ही है। कभी कभी हमारा दिमाग स्वीकार नहीं करता कि ये खाना है, और ये वास्तव में खाना है, और ये वास्तव में संतुलित खाना है। तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि मैं 6 बजे अपना खाना फिनिश कर लेता हूँ, तो 6 बजे शेक भी फिनिश किया जा सकता है। लेकिन अभी दिमाग स्वीकार नहीं कर रहा। खाने से मोह बहुत होता है आदमी को, बहुत प्यार होता है खाने से।
तो अभी हमारे साथ हैं आर के पोदार जी। कितने दिन से खाना खा रहे हैं? क्लब के सभी साथियों को नमस्कार। मैं आर के पोद्दार बोल रहा हूँ। और आप चौहान सर को बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया। इस शेक बनाने वाले को और ये सेशन सिस्टम को बहुत बहुत आभार। मैं लगभग अब छठा साल में मैं जा रहा हूँ। और 6 साल पहले अपने वेट मैनेजमेंट को लेकर के हम इस सेशन में आए थे। और जब वेट मैनेज करने था हमको, तो उस समय हमारे सारे बहुत सारे इश्यूज थे। सबसे बड़ा इश्यूज था कि मेरा हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ था और कंटिन्यूअस वो चेस्ट पेन करता रहता था। डॉक्टर्स जो ऑपरेशन किए थे, जो ट्रीट कर रहे थे, सब लोगों का एक ही कहना था कि इस पेन को आप ही कंट्रोल कर सकते हो, हमारे बस की चीज नहीं है। और हर पैरामीटर हमारा जो है सो हार्ट का नॉर्मल चल रहा था, लेकिन बावजूद पेन नहीं जा रहा था। लेकिन उसका ऑपरेशन का जो साइड इफेक्ट था वो था कि हमारा गट हेल्थ बैठ गया था। और कुछ भी खाते थे तो एक्यूट एसिडिटी बनता था, पाइल्स प्रॉब्लम्स हो गए थे। और वेट घटने का नाम नहीं ले रहा था। तो वेट घटाने के सिलसिले में हमको जहां जहां से भी सूचनाएं मिलती गई, हम कोशिश करते गए। और यहाँ तक कि बाबा रामदेव जी के पास भी गए, उनका भी सेशन अटेंड किया। और लगभग जो आज हम सेशन कर रहे हैं, कुछ इसी से मिलता जुलता उनका भी ज्ञान दर्शन हुआ। लेकिन 10 दिन का कोर्स कर करके हम आ गए घर। फिर यथावत वही खाना, वही रिश्ता, लाइफ स्टाइल। तो 10 दिन में हमने 2 किलो वजन तो घटा करके चले आए थे। काफी बड़ी हल्का हो गया था, लेकिन फिर उसको हम मैनेज नहीं कर पाए। जब इस सेशन में हमने ज्वाइन किया था अप्रैल 20 में, तो उस वक्त कोरोना का काल था। और डॉक्टरों का कहना था कि सर, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वही बचेगा। कई हमारे डॉक्टर साथी कोरोना में चले गए। बहुत मन घबरा गया था। और कोरोना से लड़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी मेरे लिए। लेकिन हिम्मत करके हमने सेशन में ज्वाइन कर लिया। और जैसे ज्वाइन किया तो धीरे धीरे हमारा बॉडी का जो स्टेमिना पावर है वो बढ़ना शुरू हो गया। और फिर गट हेल्थ कंट्रोल हुआ, एसिडिटी कंट्रोल हुआ, पाइल्स कंट्रोल हो गया। और नॉर्मल लाइफ आने में 6 महीने लगे। तो 6 महीने में हमने 15 किलो वजन घटा लिया अपना। और उसके बाद से हम पीछे नहीं मुड़े हैं, चलते जा रहे हैं, भगवान जब तक ले जाएं। लेकिन आज हम अपने आप को हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो हेल्दी तो सबको चाहिए, एक्टिव हम जी रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम पुनः उस लाइफ में आ गए हैं जब हम एक सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, इंस्पेक्टर हुआ करते थे। और किस तरह से हम रात दिन दौड़ते रहते थे, वो स्थिति हमारी आ गई है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी बाईपास सर्जरी को कितना समय हो गया आपकी? जी, मेरा बाईपास सर्जरी 2015 में हुआ था। और ये 25 अब पूरा हो गया है। तो मैं 11वां वर्ष में अब इन कर रहा हूँ। हम्म। 10 वर्ष पूरा कर लिया मैंने। जब कभी सोचते हैं कि अगर ये शेक आपकी जिंदगी में नहीं आया होता तो क्या, मतलब कल्पना? नहीं, हम तो अपने आप को 20 में ही समर्पित कर दिया था कि 2020 को हम नहीं क्रॉस कर पाएंगे। और हमारा 2023 में मैरिज का गोल्डन सिल्वर जुबली था, हम वो भी नहीं मना पाएंगे। लेकिन भगवान ने सब कुछ कर दिया। अब आगे वही आगे ले जा रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव अभी आपने सुना। यानी कि 10 साल बाईपास सर्जरी को हो गया, और ये शेक और ये क्लब और ये कोच, यानी कि एनसीसी, न्यूट्रिशन क्लब और कोच, ये जब साथ होते हैं ना, तब आपकी सेहत बनती है। ये एनसीसी जो है ये बहुत काम करता है, न्यूट्रिशन क्लब और कोच, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी सेहत को जबरदस्त करा सकता है। तो अभी हमारे साथ हैं दानिस्ता। अनम्यूट करेंगे दानिस्ता? 3516। दानिस्ता, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है दानिस्ता जी? मुझे यहाँ आए हुए 41 दिन हो गए। 40 दिन? 41 दिन।
41 दिनों का अनुभव क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर मेरे पैरों में थोड़ा दर्द होता था सुबह सवेरे उठते हुए, तो अब वो भी ठीक है सर। और मैं चल भी जल्दी लेती हूँ, नींद बहुत लेट आती थी रात में, जी। तो वो भी आती है सर। और बाथरूम वगैरह जाते हुए मेरे बाएं हाथ में बहुत दर्द होता था, मतलब वॉश करते हुए, तो वो भी अब सही है। एक नस सी खिंचती थी, तो अब वो भी सही है। वेट भी मेरा 4 किलो कम हुआ है। और सर अभी छोटी छोटी प्रॉब्लम और भी हैं, देखते हैं अभी और ध्यान में भी नहीं आ रहा। जी। एक्सरसाइज वगैरह भी प्रॉपर कर लेती हूँ सर। पहले हाथों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, अब थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा है सर। तो इन बस वही। 40 दिनों में देखिए कितना बढ़िया आपके साथ हुआ। जी सर, वो थोड़ा गलती हमसे हो गई थी जो लेट हो गया। तो 4 किलो वजन भी कम हुआ, और देखिए यानी कि जो है, और इतना भी ज्ञान आ गया होगा कि वेट कम करना। जी सर। ये ज्ञान भी बहुत जरूरी है। अगर ये पता लग जाए ना कि वेट नुकसान करता है, इसे कम करना है, तो बहुत सारी चीजें सुधर जाती है अगर वेट कंट्रोल कर लेते हैं। तो 3509 हमारे साथ है, 3509 हार्दिक। अनम्यूट करेंगे हार्दिक जी। कितने दिन हेलो। से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है हार्दिक? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हार्दिक है और मैं गढ़मुक्तेश्वर से हूँ। जी। सर मैं इस कम्युनिटी में आज से लगभग 4 साल पहले आया था। जी। सर उस टाइम पर मेरे फादर इसे यूज कर रहे थे और उनका जो है वजन कम हुआ था और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको भी आराम लगा था। तो मैंने देखा कि यहाँ पर केवल वजन का ही नहीं है, क्योंकि मेरे को वजन का इतना इश्यू नहीं था, लेकिन मैं दवाइयाँ बहुत ज्यादा खाता था। उस टाइम पर मैं शरीर बहुत थका थका रहना और शरीर ऐसा रहता था बिल्कुल कि अभी लेटने का मन कर रहा है। तो बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाता था और छोटी मोटी बीमारियां होती रहती थी, सिर में दर्द होना, बीपी भी कम होने लगा था उस टाइम पर, बार बार बुखार आना। तो बहुत ज्यादा दवाइयाँ खा रहा था मैं इस चीज की। लेकिन मैंने देखा कि इससे वजन तो मेंटेन होता ही है, लेकिन आप बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आज आप सिखाते भी हो सर। तो मैंने इस खाने को, अच्छे खाने को खाना शुरू करा और मैं एकदम हेल्थी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ आज। तो थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव आप अभी आपने सुना। और अभी हमारे साथ हैं नेक्स्ट जंग बहादुर साहू। अनम्यूट करेंगे जंग बहादुर साहू। जंग बहादुर साहू अनम्यूट करेंगे सर। नहीं कर पा रहे हैं। और आज एक विजय लक्ष्मी जी का मैराथन ग्रुप चलता है, एक तो मैराथन के रिजल्ट्स भी होने। तो विजय लक्ष्मी जी अगर कहीं होंगे तो जो है वो हैंड रेज करेंगे अपना। और अभी 34-40, 34-40 नहीं। जी। कोडाई गुप्ता जी अनम्यूट करेंगे, कोडाई गुप्ता जी। 3404 हेलो। जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है कोडाई गुप्ता जी? सर नमस्कार। जी, कहाँ से हैं? हम नेपाल से हैं। जी। कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो आप? लगभग 7 महीना हो गया है हमको। जी। 7 महीने में लेकिन क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? लेकिन बीच में हम 1 महीना तक कुछ नहीं खाए हैं सेब को। जी। हमको अल्सर बहुत ज्यादा हो गया था जी। और 15 दिन तक अस्पताल में तो मैं भरना रहा। जी। लेकिन आज 4-5 दिन से फिर से शुरू किए हैं जी। और 17 किलो मेरा वजन घट गया है। जी। हाँ, 100 केजी का था, 17 किलो वजन में घट गया। जी। और थायराइड था, ब्लड प्रेशर था, गैस था। जी। तो ब्लड प्रेशर का भी दवा जो है हल्का कर दिए हैं। शायद 7 mg का कि 5 mg।
और जो है हमको और तो बहुत आराम हुआ है। मैं सीढ़ी उढ़ी पर नहीं चढ़ पाता था। मैं 25-30 कदम तक चलने में मुझको मुहाल हो गया था। कलियाओं में इतना दर्द हो जाता था, मुझे बर्दाश्त नहीं रहता था। जी। लेकिन इस वक्त हम मतलब रफ्तार में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आराम से मैं 1 किलोमीटर से ज्यादा जा सकता हूँ और आ सकता हूँ। यही मेरा रिजल्ट है सर। अच्छा, एक बार और बताओ, आप अस्पताल में रहे 1 महीना, तो आपने क्या खाया वहां पे? कुछ खाने को दिया उन्होंने या ऐसे ही लिक्विड पे रहे? अब वही जो है अल्सर का दवा चलाए थे और तो कुछ नहीं चलाए नहीं, थे। खाने में क्या खाते थे? खाने में खिचड़ी खाता था सर। खिचड़ी? जी, भुजिया का खिचड़ी में खाता था अच्छा। दोनों टाइम। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था शेक पीने के लिए क्या? हाँ, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कोई दवा कोई ना खाओ, यही दवा चलाओ। कैसे हम वहाँ पूछे थे डॉक्टर से कि हम इस प्रकार का खाना खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बंद कर दो, इसको ना खाओ। और आपने मान ली बात? अब मन नहीं पड़ा सर, जब अस्पताल में थे तो वो नील के सानिध्य में थे तो मानना मजबूरी था। अच्छा, जो खिचड़े जो खाते थे आप, खिचड़ी और शेक, शेक ज्यादा बढ़िया कि खिचड़ी ज्यादा बढ़िया? नहीं नहीं, बढ़िया तो दोनों है। खिचड़ी भी बढ़िया है, पेट के लिए बहुत आरामदायक है, और सेक भी आरामदायक है। लेकिन जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तो हम क्या करें सर, जी। मजबूरी आ गई। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि जो है आपको खाना चाहिए था, हम तो लोगों को सुनवा रहे हैं चीजें, समझ गए नहीं? जी जी। हाँ। तो तो मुझे बहुत आराम इस वक्त है सर। जी। मैं जो है मैंने 1 किलोमीटर से ज्यादा चला जाता हूँ, चला आता हूँ, और 17 किलो मेरा वजन घट गया है। और आज 4-5 दिन से फिर से मैंने शुरू किया है शेक को खाने को। तो थैंक यू सो मच कोडे गुप्ता जी। और इनके कोच अगर सुन लें, आ, इनको बहुत जरूरी है एलो। समझ गए नहीं? एलो बहुत जरूरी है इनके लिए। बता रहे ना, अल्सर, ये कभी जिंदगी में अल्सर होगा नहीं अगर जो है ये एलो 1-1.5 ढक्कन आप डेली ले लेते हैं ना। किसी भी तरीके से ले लें, चाहे तो आप एनर्जी ड्रिंक में डाल के ले लें, चाहे आप सिंपल पानी में ले लें, आप ठंडे पानी में ले लें, चाहे गुनगुने पानी में ले लें। लेकिन अगर सुबह सवेरे ले लेते हैं ना, तो जो आपकी आते हैं ना अंदर से, उनको बहुत रिलैक्स मिलता है। ये बहुत जबरदस्त है एलो। ये कैप्सूल में भी आता है और ये वैसे भी आता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं विजय लक्ष्मी जी की तरफ। तो मैराथन मैराथन चलता है हमारा एक, जिसमें स्पेशल एजुकेशन होता है आपके लिए। विजय लक्ष्मी जी। नीलम जी, आप ही करेंगे क्या उनका डिक्लेरेशन? जी गुड मॉर्निंग सर। जी। एक आप मिनट। आप ही करेंगे हाँ वो? जी जी, उनका डाटा आ चुका है। अच्छा। तो मैं 1 मिनट फोटो शेयर करती हूँ तो सर। मैं इनको एक पहले ये बता दूं कि मैराथन होता क्या है। ये जी मैराथन जो है एक 9 लोगों का ग्रुप होता है, और इसमें स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है वेट लॉस के लिए और मेंटेन हेल्थ के लिए, यानी कि जो है कैसे आप पूरे जीवन ज्यादा फिट रह सकते हैं। तो उसमें भाग लेने के लिए जो है वो अपने अपने कोच से आप पता कर सकते हैं कि मैराथन में कैसे भाग ले सकते हैं हम लोग। तो अभी यानी कि जो विजय लक्ष्मी जी का मैराथन ग्रुप है उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो रहा है, जो अभी नीलम जी करेंगे। तो ये शेयरिंग करेंगे उधर से कि कौन विनर बने उसके अंदर। ठीक, तो जी कर दीजिए जी। आप। जी सर, करके फिर मैं सब बताती हूँ। बहुत अमेजिंग इस बार का मैराथन वो चलाई है, पर्दे के पीछे है लेकिन चलाई है बहुत अमेजिंग। ये रिंसा जी हैं, और ये नंबर 1 पोजीशन पे हैं, और परसेंटेज है 6.39।
और वजन कम हुआ है 5.25। सभी को दिख गया? मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। यानी कि ये 9 दिन में हुआ इनका वजन 5 किलो कम। 5 किलो 25 ग्राम। 25 ग्राम। और सेकंड पोजीशन पे है त्रिपना जी, उनका है 3 किलो 950 ग्राम। जी। जो रिंसा जी से ही आगे डिक्लेयर करके तब मैं रिंसा जी से एक्सपीरियंस लेती हूँ। थर्ड पोजीशन पे है उषा जी, उनका है 2 किलो 700 ग्राम। फोर्थ पोजीशन पे है रचना सिंह, वो भी दिल्ली से है। इस बार मैं बैच नहीं चलाई थी, मैम चलाई तो उसी में डाले थे। उनका है 1800। और अमोद पोदार जी है, उनका है, रचना सिंह का है 1900, अमोद पोदार जी का है 1800। तो हम लोग बढ़िया कोच है कि पति जी लोग को भी अगर वजन बढ़ता है तो मैराथन में डाक के कम करते हैं लोग। तो अमेजिंग रिजल्ट है। तो 16 किलो तक ये मैराथन जो चला है वजन कम हुआ है। अभी हम लोग के बीच में रिंसा जी आ गई हैं, उनको अनम्यूट किया जाए और उनका एक्सपीरियंस लिया जाए। जी, अनम्यूट कर लीजिए। आपका क्या नाम है? रेनिशा भंडारी। रेनिशा। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। कैसा लग रहा है आपको मैराथन में भाग लेके? मैं कुछ दिन से तो ये ले रही हूँ, अप्रोक्स 5-6 महीने से मैं ये एक मतलब हर्बलाइफ जो ये न्यूट्रिशन जो है मैंने स्टार्ट की हूँ। तो नेट दिक्कत कर गया था। चलिए कोई नहीं, ठीक है, नेट शायद दिक्कत कर गया। ठीक, तो अभी चलते हैं शेक ब्रेक की तरफ। शेक बना के लेके आएंगे एक साथ, चेयर्स करेंगे सभी लोग, और उसके बाद फिर जो है वापस चलेंगे नीलम जी की तरफ। थैंक यू सो मच। तो बहुत जल्द बना के लेके आएंगे, 3 मिनट में बन जाता है। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल, हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन।
बदलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। यस किशन जी, मेरा दिल तू ही मेरी। तो मेरा पार्ट यही तक था। सभी को नमस्ते, प्रणाम, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। वेलकम आपका नीलम जी। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग।